Hello, my name is Pushp Gupta. Welcome you all my YouTube channel. If you are new, first of all, if you are new, then subscribe my channel. Share my if you after that if you watch my video, like my video, share my video as much as you can, and the most important thing, subscribe my channel. तो चलिए शुरू करते हैं. My today's topic is about how to speak. Listen carefully. That's that is for you guys. How to speak English frequently within 30 days. 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें. That's my thumbnail. How to speak frequently within 30 days. मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है. From my side, lots of experience about the English. How to speak in English frequently within 30 days. That's my experience. And that's my experience which I gained from my teachers, from my guidance, and that's my before this I thought that why I not sharing for you all guys this English part, how to speak in 30 days. ये आइडिया मेरे पास आया कि क्यों ना मैं जो मैंने गाइडेंस लिया है, जो मैंने लोगों से, जो मैंने अपने टीचर से, इंस्टीट्यूट से सीखा है, क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं. ये मुझे आइडिया आया, मुझे थॉट आया, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करूं. क्योंकि इंग्लिश, हिंदी इज़ आवर मदर टंग. We all knew that Hindi is our mother tongue, but English is also, nowadays English is also a second mother tongue in our India. Without English, I think without English that's not possible. Everything is impossible without English. If you let's talk about, for example, if you are going to IT sector, if you are going to sales and marketing jobs, if you are going to digital marketing, on all these stuffs, if you are going to, the English is the most important part in these sectors, in these such type of sectors. The English is the most important factor. English is the most important thing. So क्यों ना मैं जो मुझे एक्सपीरियंस मैंने सीखा है, जो भी डे टू डे रूटीन जो मैंने चीज़ें करी हैं, वो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू. ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ये चैनल, और शेयर कीजिएगा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. First point, the most important point, the first point, remove Hindi version from your mind. Remove Hindi version from your mind. That's my first point. वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ. हिंदी वर्जन फ्रॉम योर माइंड आपको सिंपल सी चीज़ करनी है. अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपका पार्टनर है, आपके घर में जो भी आपका ब्रदर है, ब्रदर्स इन लॉ हैं, पार्टनर के दोस्त हैं, दोस्तनी हैं, इनके साथ बैठकर आपको इन इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है एज मच एज यू कैन. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. वो कैसे करना है, आप जैसे इधर बैठे हैं तो आपको बैठकर वन ऑन वन, सामने आपका पार्टनर बैठा होगा और आप ऐसे बैठे होंगे, और आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस करने हैं अपने पार्टनर के साथ, और वो आपको इंग्लिश में ही रिप्लाई देगा. अपने This is how you sit like with your partner.
दिमाग में क्वेश्चन बनाने की पहले पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करना है, क्वेश्चन बनाने की कोशिश, मतलब सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी होगी अपने दिमाग में। जैसे आप हिंदी में कैसे बोलते हैं, क्यों कैसे हो, अरे कैसे हो भाई, क्या क्या चल रहा है, इसी को आपको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ये प्रैक्टिस होगी कैसे। पहले शुरू में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें। मतलब आप ऐसे बैठे हो, आपको दोस्त को सामने से आप हिंदी में क्वेश्चन करें और वो आपको सामने से आंसर देगा, सामने से आपको रिप्लाई करेगा इंग्लिश में, एंड आफ्टर 20 मिनट द सीट विल बी चेंज्ड। आप आ जाना आंसर वाले पार्ट पे और वो आप क्वेश्चन वाले पार्ट पे, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपको आंसर में आपको हिंदी इंग्लिश में रिप्लाई देना है। तो इससे प्रैक्टिस ऑल द टाइम, और आपका जो फ्लो है और आपका जो माइंडसेट है, वो आपका जो माइंडसेट है वो जो माइंड है आपका, वो इंग्लिश भी सोचने की कोशिश करेगा, इंग्लिश भी आपके सेंटेंसेस बनने की कोशिश करेंगे। इससे इस प्रैक्टिस से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होगी, इंग्लिश में आपके सेंटेंसेस बनना चालू हो जाएंगे, सेंटेंसेस बनना चालू हो जाएंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड पॉइंट, यूट्यूब, मोबाइल है, मोबाइल से आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, या अगर आपके पास बुक हो, बुक कोई भी आपके स्टोरी टेलिंग बुक्स, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पड़ी हैं already uploaded in video like this, search it. जिन पे आप क्लिक करें, यूट्यूब से सर्च करें स्टोरी टेलिंग वंस अपॉन अ टाइम्स टाइप स्टोरीज, और उनको आप ध्यान से सुने, उनको डाउनलोड करें, उसको ध्यान से सुने। उसको सुनने के बाद, उसको सुनने के बाद आपको क्या करना है, उसको सुनने के बाद सिर्फ आपको उनको उसको सुनने के बाद उनका वर्जन भूल जाओ, रिमूव दैट पार्ट, रिमूव दिस वीडियो, मतलब रिमूव दिस हिंदी वर्जन ऑफ दिस वीडियो। इसको सुनने के बाद पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद आप जब वीडियो देख रहे होंगे, ध्यान से अपनी वीडियो देख रहे होंगे, उस वीडियो देखने के बाद आप फ़ोन को साइड में रखें और उनका हिंदी वर्जन भूल जाएं। मतलब उस स्टोरी पे ध्यान दीजिए कि स्टोरी में हो क्या रहा है एक्चुअली में, उस स्टोरी पे ध्यान दीजिए, उसके उनके एक्शंस पे नज़र रखिए। उनके एक्शन पे नज़र रखने के बाद उनकी स्टोरी को आप गेट कीजिए अपने माइंड में, सिर्फ उनकी स्टोरी को, उनने क्या बोला ये नहीं, उनका हिंदी वर्जन अपने दिमाग से हटा दीजिए, साइड में फ़ोन रखिए और एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए, और उस कॉपी पेन में जो भी आपने स्टोरी सुनी, उनका जो भी गेट किया, उस गेट करने के बाद, उनकी बातों को गेट करने के बाद उस स्टोरी में एक्चुअली हो क्या रहा है, फिर अपने वर्जन में, वो भी इन इंग्लिश वर्जन, वो भी अपने ओन वर्जन में उसको लिखने की कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, पर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको बाद में करना है। ये मैंने पॉइंट पहले डिस्कस किया है, पर ये आपको बाद में करना है। सबसे पहले जो आपको करना है वो देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, ये आपको एंड में करनी है चीज़ें। स्टोरी क्वेश्चन वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आप प्रैक्टिस में डेली रखें, पर हिंदी वर्जन, ये स्टोरी वाला वर्जन जो है, स्टोरी वाला पार्ट जो है, ये बाद में करना है आपको, बाद में। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू स्लीपिंग टाइम शुड राइट वॉट एवर यू हैड डन इन योर होल डे इन इंग्लिश। इन इंग्लिश क्या बोला मैंने आपको, इंग्लिश वर्जन में, हिंदी वर्जन भी आपको समझा देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, जो भी आप डे टू डे रूटीन में करते हैं, व्हेन यू वोक अप से पहले, मतलब उठने से पहले, मतलब जैसे आप उठने से लेकर रात में सोने से पहले, जो भी बीच में आप करते हैं, मिडल ऑफ द डे जो भी आपने किया, उसको आप एक पेन लें और एक कॉपी लें, और कॉपी पर उसका पूरा डेली एक अपनी पर्सनल डायरी बनाए, उसको आप डेली लिखें, जो भी आपने दिन से रात तक किया। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको डेली रात में सोने से पहले करें। अपनी डायरी बनाएं, पर्सनल डायरी बनाएं, एक पॉकेट डायरी टाइप या जो भी डायरी है।
कॉपी बनाएं। थर्ड पॉइंट है कि आपको अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाना होगा। सोशल मीडिया ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आप डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाएं। उस व्हाट्सएप के ग्रुप जो आप बनाएंगे, उस व्हाट्सएप के ग्रुप जो आप बना रहे हैं, उस ग्रुप में अपने मिनिमम, वो आपकी मर्जी आपको कितने करने, मिनिमम आई थिंक 10 और 15 दोस्त, जो भी आप डे टू डे रूटीन, जिनसे आप डेली मिलते हो, जिनसे आप बात करते हो, उन्हें आप अपने ग्रुप में ऐड करें। एक ग्रुप बना के उनको ग्रुप में ऐड करें और उनसे कहें भाई आज से अपन इंग्लिश में बात करेंगे। जो भी आप चैट करते हैं अपने दोस्तों से, द मैन परफेक्ट द लाइन। ऐसे ही मिस्टेक्स कर करके ही एक इंसान सीखता है। डोंट गेट पैनिक इफ़ यू आर गेटिंग मिस्टेक। अगर मिस्टेक्स कर रहे हैं, डोंट वरी, मिस्टेक मेरे से भी होती थी। जब मैं सीख रहा था तो मेरे से भी मिस्टेक्स बहुत सारी होती थी, पर मैंने वो प्रैक्टिस में लाया। मिस्टेक्स मेरे भी सर ने बोला मुझसे, गाइडेंस दिया मुझे कि मिस्टेक्स होंगी, मिस्टेक्स से डोंट गेट, उन्हीं ने बोला था डोंट गेट पैनिक इफ़ यू आर गेटिंग मिस्टेक्स। तो उन्हीं की मैं आपको मतलब एक तरह से समझा रहा हूँ। जो मुझे गाइडेंस मिला वही मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। डोंट गेट पैनिक इफ़ यू आर गेटिंग मिस्टेक्स होंगी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे मिस्टेक होगी, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मिस्टेक्स कैसी होंगी वो डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टेक्स होंगी लॉट्स ऑफ फिलर्स, आ ई आ उ ई, ये लॉट्स ऑफ फिलर्स। ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो जाएंगी, बहुत सारी लॉट्स ऑफ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होंगी। हेड में हैव जोड़ोगे, हैव में हेड जोड़ोगे, पास्ट में फ्यूचर जोड़ दोगे, फ्यूचर में ये सब लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, ये सब ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होंगी। थर्ड, आई कांटेक्ट बार बार डिस्टर्ब होगा। हर सेकंड में, एवरी सेकंड आई कांटेक्ट विल बी डिस्टर्ब, ये बिल्कुल तय है, होना ही है। आई कांटेक्ट बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। इन फ्रंट ऑफ जिससे बात करोगे, इधर उधर देखोगे, ऊपर देखोगे, नीचे देखोगे, आसपास देखोगे, आई कांटेक्ट विल बी डिस्टर्ब, ये भी होना है। बॉम्बलिंग प्रॉब्लम होगी, अटकने की कोशिश करेंगे क्योंकि दिमाग में जब तक सेंटेंस नहीं बनेगा प्रॉपर, क्योंकि अपन अभी क्या करते हैं कि द मेन थिंग अपन करते हैं कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। रिमूव द हिंदी वर्जन फ्रॉम योर माइंड। वो कैसे करना है वो पहले ही पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप बीच में से देख रहे हैं तो पहले पॉइंट में जाके देखें, पहले पॉइंट को देख लें, उसमें समझाया कि रिमूव कैसे करना है हिंदी वर्जन फ्रॉम योर माइंड। 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट को बिल्कुल फॉलो करें। बॉम्बलिंग प्रॉब्लम होगी, लॉट्स ऑफ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होंगी, आई कॉन्टैक्ट डिस्टर्ब होगा, लॉट्स ऑफ फिलर्स, आ ई यू टाइप्स, आई कॉन्टैक्ट बार बार डिस्टर्ब होगा, बॉम्बलिंग प्रॉब्लम आएगी। ये 4-5 प्रॉब्लम हमेशा होती हैं जब कोई सीखता है या कोई बोलने की कोशिश करता है। तो पैनिक में ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने ही हैं, पर इनसे घबराने की जरूरत नहीं। और सेकेंड लास्ट पॉइंट ये है कि वर्ड शुड बी क्लियर और रेज योर वॉइस को रेज करने की कोशिश करो, तेज बोलने की कोशिश करें और वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। उसके लिए एक प्रैक्टिस है, उसके लिए क्या करना होगा, एक बुक लेनी, just like that in the picture showed by you. लेनी होगी। और एक बुक, कोई भी बुक्स, आपके सिलेबस की बुक या आपके स्टोरी टेलिंग बुक्स या मोबाइल में कोई स्टोरी, उसको डेली एक चैप्टर पढ़ो, डेली 1 डे एक चैप्टर पढ़ो। एक चैप्टर फ्लो में पढ़ो, तेजी में पढ़ो और प्रोनाउंस ढंग से करो। उसमें देखो कि हमें मतलब कौन सा डिफ़िकल्ट वर्ड हमें प्रोनाउंस करने के लिए लग रहा है, उसको बार बार प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, रिपीट करो उस वर्ड को बार बार और फ्लो करो, फ्लो में बोलने की कोशिश करो, फ्लो में बोलने की कोशिश करो। और जो वर्ड्स आपका दिक्कत आ रही है, जो वर्ड्स में, उसको बार बार प्रोनाउंस करने की कोशिश करो। आगे वाली वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है।
कैसे करा जाता है? वर्ड शुड बी क्लियर और रेज योर वॉइस भी रेज करना होगा, और वर्ड्स को क्लियर रखने के लिए बुक प्रैक्टिस है, ये है कि बुक लें और बुक को पूरा फ्लो में बोलने की कोशिश करें बुक का डेली का एक चैप्टर, और तेजी से बोलने की कोशिश, रेज योर वॉइस। तो ये थे 5 पॉइंट्स, अब 5 पॉइंट्स आपको फिर से देखने हैं। तो लास्ट में एंड में ये ख़त्म होने से पहले, ये वीडियो ख़त्म होने से पहले एक ओवरव्यू, आपके 5 पॉइंट्स का ओवरव्यू पूरा आपको मिलेगा। ओवरव्यू को देखिएगा पूरा, ये 5 पॉइंट्स कौन से हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। शेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेयर एज मच एज यू कैन, और सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching this